सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद हो और सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर की दया और कृपा से आज भी इस जगह पे बचा हूँ। मैं नेक्स्ट वीक जो गया हुआ हफ्ता उसके मंगलवार को मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। एकदम मेरी पत्नी भी रो रही थी। मैं ऐसे महसूस हो रहा था मैं नहीं बचूंगा। मेरा मुख भी बहुत ज़्यादा सूजा हुआ था, पूरा फूल गया था इन्फेक्शन की वजह से। तो मैंने अचानक अपनी वाइफ को बोला कि आप पास्टर को कॉल करो या सिस्टर को कॉल किया। फिर पास्टर जी शाम को उसी टाइम आए। शाम को बहुत प्रार्थना की इन्होंने। जो जितनी मेहनत मतलब प्रार्थना में लगती है उससे ज़्यादा मेरे लिए किया। मैं उसके दास का मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि दिन रात हमारे लिए रोते हैं, दिन रात हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो भी जैसे भी मैं बचा हूँ परमेश्वर की दया और कृपा से बचा हूँ। मैं 1 साल हो गया मैं चर्च कभी आता हूँ कभी नहीं आता हूँ। मैं कभी कहाँ जाता हूँ कभी किस तरफ जाता हूँ, क्योंकि इस चर्च से मैं 2009 में जुड़ा हुआ था। तो आज 1 साल मतलब होने जा रहा है कि मैं कभी पास्टर कालेब के चर्च में कभी कहाँ बहुत सारे जो पास्टर है मुझे जानते हैं जो जहां मैं जाता था। लेकिन जो मजा यहाँ पे है, जो चीज यहाँ पे है, अपनापन और क्या बोलते हैं इसको सामर्थ चंदाई मैंने और जगह नहीं देखी। एक चर्च में मैं गया था, मैं ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट बैठा। मेरे पूरे टांग में, मेरे पैर में, मेरे पूरे यहाँ पर पूरे दर्द शुरू हो गया। मेरा दिल करता अभी मुझे याद आ रहा था मतलब मैं यहाँ जाऊँ, पर मैं नहीं गया। मैं स्कूटी घुमा के फिर घर चला गया। मैं सचमुच कहता हूँ आपको दिल से, परमेश्वर को जान के बोल रहा हूँ। मैं जो भी बोल रहा हूँ सच्चाई और झूठ नहीं बोलता। मैं जो भी है सच्चाई बोलूंगा उसके दास के सामने और प्रभु के सामने मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। मैं फिर बीच में अभी फिर ये बीमार होने से पहले मैं अभी सोचता था कि मैं 3-4 जगह में जाने का मेरा इरादा था। पास्टर कालेब के वहाँ बच्चों को लेके, या पास्टर बलदेव के वहाँ, और भी चर्च हैं जहाँ। फिर बीच में जब मैं घर में अच्छी तरह सोचता था कि नहीं ऐसे नहीं, जब मुझे शैतान मतलब नहीं भरमाता मैं सोचता हूँ नहीं वहाँ में मतलब जो हमारा चर्च जहाँ से हमने बपतिस्मा लिया, जहाँ से हम पैदा हुए वहाँ ही जाना चाहिए। क्योंकि मेरी एक मतलब मैं संगीत को छोटे से लेके बचपन से मैं छोटा था, जब से मैं और मेरी बहन हम लोग छोटे में हम लोग दोनों बैंड में सो के गाते थे। तो उस टाइम से हम लोग संगीत को प्यार करते हैं, इसलिए मैं संगीत को ज्यादा प्यार करता हूँ। प्रभु ने आज जो भी दिया, मैं संसारी गीत गाने वाला, एक इधर उधर भटकने वाला, मैं इस चर्च में आज भी प्रभु ने मुझे इस जगह पे रखा है। मैं सचमुच इस पास्टर जो प्रभु के दास हैं उनका मैं जितना भी धन्यवाद करूंगा। मैं मेरे घर में पास्टर सिस्टर मेरे माँ बाप से भी बढ़कर कितनी बार आते हैं मेरे पता मुझे पूछने के लिए कैसा है। घड़ी घड़ी फोन भी आता है। इतना तो कोई मेरा अपना खून का जो मेरा रिश्ता है ना वो भी नहीं करेगा जितना उनके दास ने मेरे लिए किया है। मैं सचमुच इतनी मैं मौत से बचा हूँ, और मैं जो भी गंदगी खा रहा था मैंने बहुत कम कर दिया। मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ मैं क्योंकि मैं प्रभु की महिमा करना चाहता हूँ। प्रभु ने सचमुच इस छोटे से चर्च से मुझे कहाँ दुनिया ने मुझे पहचाना। मैं एक शराबी था जहाँ मुझे कोई लोग नहीं जानते थे, आज मुझे दुनिया बड़े बड़े लोग जानते हैं। कैसे इस चर्च की वजह से भी, और ऐसे भी जानते हैं जो पहले से भी। लेकिन मैंने बहुतायत से आशीष इस चर्च से पाई है, क्योंकि मेरे पास मैं सच बताऊं मेरे पास पॉकेट मनी नहीं होता था। आज मेरे पास सब कुछ है जो परमेश्वर ने दिया हुआ। मेरे घर में ऐसा क्या चीज नहीं जो परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया। मैंने जब भी मांगा सब कुछ मिला। मुझे एक नया जीवन दिया परमेश्वर ने, प्रभु के दास के द्वारा। प्रभु के दास ने मेरे लिए प्रार्थना की, बच गया। प्रभु ने मुझे मौका फिर दिया। मैं चाहता हूँ उस मौके को मैं ना गवाऊं और उसकी महिमा करता रहूं जब तक मैं जीऊं। और मुझे जो भी बीमारी वीकनेस है अभी, और मुझे जो भी तकलीफ है
मैं उसके दास को बताता हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है। पास्टर जी, मुझे आंख से आंसू एकदम पानी निकलता है और पूरा मेरा बदन पूरा मतलब एकदम वीकनेस है, कमजोरी है। हाँ। जब ज्यादा तो शनिवार में हो गए थे ना, तो हाँ। सिगरेट पी रहे थे। हाँ। तो प्रिस्किला ने बोला कि मम्मा, प्रिस्किला ने कहा, प्रिस्किला भी रो रही थी, बोला कि मम्मा पास्टर जी को बोलो। तो पास्टर जी को नहीं, सिस्टर को ही बोलो, पापा कैसे कर रहे हैं। तो मैं गुस्से से मैंने नहीं फोन किया। जब खुद ज्यादा पूरे बदन में जलन और कभी पेट में दर्द कम होकर सर में होती थी, तो रोने लगे, बोलते रानी इधर आओ तो फोन करो पास्टर को। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगी फोन, आप खुद करो। तो बोला नहीं, मैं पास्टर से माफी मांगूंगा। मैंने कहा कि आप कभी आते हो, कभी छोड़ते हो चर्च और हम लोग को भी डांटते हो, बार बार मेरे को सुनाते हैं कि इधर आएगा पास्टर, तेरा बाप आके तेरे को लेके जाएगा चर्च, नहीं तो अपना लब्बा भैया को बोलना, नहीं तो पास्टर को बोलना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो मैं घर में बैठ के मैं प्रे कर लूंगी, लेकिन मैं दूसरे चर्च आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो वहीं जाऊंगी। तो बोलता बच्चे भी माँ के जैसे हैं, मेरी बात नहीं कोई मानता। तो शनिवार से तो एकदम ज्यादा ही बीमार हो गए और छटपट कर रहे थे। एक दिन जब मैं गया, किस तरह हालत थी उनकी, जरा बताइए। तो बहुत ही बीमार थे, पूरा बदन में जैसे बोलते कि मेरे आग लग रही है, आग लग रही है बदन में। हाँ। मैं क्या करूं, मैं मर जाऊंगा रानी। तो फिर मैं भी मैं प्रार्थना करते करते रोने बहुत रोई। फिर मैंने सिस्टर को फोन किया, तो सिस्टर बोले कि अच्छा पास्टर जी को आने दो, तो हम लोग आते हैं, प्रे भी करते हैं। और बहन कौन थी हमारे साथ जो हम गए थे प्रार्थना करने के लिए? कैसी हालत थी? बहुत ही ज्यादा आग जल रहा था बॉडी में, और क्या कर रहे थे? मुझे बचा लो करके चिल्ला रहे थे। उसके बाद क्या हो गया उषा, जब हम लोग प्रार्थना किया? बाद में जब हमने प्रार्थना की, मिल के हाथ रख के, उसी टाइम इसका बदन का जलन और माथा दर्द, पेट दर्द पूरा चला गया, बेचैनी, जलन सब चला गया, और मुंह का सूजन भी अभी कम हो गया। हाँ, उसी घड़ी कम हो गया जो फूला हुआ था। जी बस। सचमुच मेरा हालत बहुत ज्यादा खराब था, मेरा शरीर पूरा जल रहा था और बार बार कभी पेट में दर्द हो रही थी, कभी पूरा शरीर जलता था बुखार की वजह से, मतलब कभी, और मैं एकदम छटपटा रहा था। तो पास्टर जी आए और मेरी सिस्टर, और उन्होंने प्रार्थना मिलकर की, तो मेरे चेहरे की जो सजावट थी वो कम हो गई, और मेरे को वो बुखार जलना भी कम हो गया। उसी टाइम सिर्फ बुखार रह गया, जो चल रहा था शरीर वो सब कम हो गया। मैं सचमुच बहुत तकलीफ पाई है इस 10 दिनों में। मैं बड़ी मुश्किल से मैं बचा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहता हूँ।